Hello friends, welcome to our channel Hello Teacher. Today we learn in this video class 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करेंगे हम। पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन मैं इससे पिछली वाली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। एक्सरसाइज को समझने के लिए सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझना होगा, तभी आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इजीली समझ में आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमें इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, उसके ज़ीरोज़ को फाइंड करना है और वेरीफाई करना है रिलेशन किसके बीच में, ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट के बीच में। ये हमारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन के हमें पार्ट्स दे रखे हैं। ये क्वेश्चन नंबर के पार्ट हमें 6 पार्ट्स दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो 1 बाय 1 एक एक पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 का। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, x² माइनस 2x माइनस 8। हमें ये दे रखा है, ये हमारी किस फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में गिवन है, क्योंकि यहाँ पे x² है माइनस 2x माइनस 8। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये देखिए ax² प्लस bx प्लस में c। और यही फॉर्म हमें दे रखा है यहाँ पे, ये देखिए इस तरीके से, यहाँ पे bx है और ये हमारा c है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो हमें क्वेश्चन गिवन है इसके मिडल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे, जिसमें हमें ज़ीरोज़ को फाइंड करना है। हमें पता है अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कितने ज़ीरोज़ मिलेंगे, हमें 2 ज़ीरोज़ मिलेंगे, यानी कि 2 वैल्यूज़ हमें इसकी मिलेंगी। तो x² माइनस 2x माइनस 8, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म में इसमें देखिए x² के आगे कोई भी हमें नंबर नहीं गिवन, तो हम इसके आगे क्या मानते हैं, 1। 1 को अगर हम लास्ट वाले टर्म से 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 8 हमारा कितना हो जाएगा, 8। पूरा करेंगे तो 8x²। तो अब 8 के हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, फैक्टराइजेशन। तो 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, ये हमारे फैक्टर्स आ गए। अब इन फैक्टर्स को हमें अरेंज इस तरीके से करना है कि इसकी मिडल टर्म हमारी आ जाए। तो यहाँ पे देखिए 2 2 ज़ा अगर 4 ले लें और यहाँ पे एक 2, 8 के हम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 8 करते हैं तो 8 आता है, और 4 प्लस 2 और माइनस में यहाँ पे माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू हमारा क्या मिल जाता है, -2, जो कि हमें मिडल टर्म चाहिए था। और मल्टीप्लाई करके ये कितना आ जाएगा, -8 भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 फैक्टर्स बन गए हमारे। 2 फैक्टर्स हमें क्या मिले, -4 और +2। तो इस जगह पे हम मिडल टर्म की जगह हम लिखेंगे ये वाली 2 टर्म्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब ये वाला नंबर टर्म्स टूट के 2 टर्म्स में हमारे डिवाइड हो गया। अब हमारे पास कितने डिजिट्स हो गए, 4 डिजिट्स हो गए। अब 2 2 के हम पेयर्स बना लेते हैं, -4x और ये 2x माइनस 8। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे। यहाँ पे देखिए x² है माइनस 4x, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x को हम बाहर ले सकते हैं कॉमन। यहाँ अंदर क्या बचेगा, x की पावर 2 थी, यहाँ पे एक x बचा, माइनस यहाँ पे 4 था, ओनली 4 बचेगा, x पूरा पूरा बाहर आ गया हमारा। इन दोनों में देखिए हमारा x दोनों में नहीं है, x सिर्फ इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ सिर्फ बचेगा x माइनस 2, इसमें से कॉमन लेंगे, 2 4 ज़ा 8। इस नंबर को और इसको हम एक बार लिखेंगे x प्लस 2, ये और ये हमारा सेम है, इसको एक बार लिखेंगे x माइनस 4। ठीक है, ये हमें 2 ज़ीरोज़ मिल गए। इसको इस तरीके से हम अरेंज कर लेते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू एक वैल्यू आ गई -2, x इज इक्वल टू आ गया 4। 2 वैल्यूज़ मिल गई हमें, जो हमें वैल्यूज़ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड करनी थी। ये 2 वैल्यूज़ हमें फाइंड हो गई हैं। तो फर्स्ट हमारा हो जाता है अल्फ़ा, ये हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई, और दूसरा हो गया हमारा बीटा। यहाँ तक का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमें 2 ज़ीरोज़ फाइंड हो गए। उसके बाद हमें इसमें फाइंड करना है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन ज़ीरो एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन। तो हमें क्वेश्चन सबसे पहले हमारा क्या आता है, सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़, सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़। तो सम ऑफ इट्स ज़ीरो क्या होता है हमारा,
माइनस बी अपॉन में ए, और सम में हमारा क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन में ए। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू 4, तो -2 + 4 इक्वल टू माइनस बी। यहाँ पे देखिए अभी स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिया था यहाँ पे, तो ए की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी 1, और बी की ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। यहाँ से हम वैल्यूज़ को ले लेंगे, तो हमारी बी की वैल्यू क्या है -2, एक फॉर्मूले का माइनस, एक -2 वैल्यू, और अपॉन में ए क्या है हमारा यहाँ पे 1, कुछ नहीं है तो हम उसको 1 लेंगे। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, -2 + 4 क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस ये क्या हो गया 2 प्लस का 1 का कोई मीनिंग नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए LHS इक्वल टू RHS आ गया, यानी कि हमारा सम ऑफ इट्स ज़ीरोस वेरीफाई हो गया। अब उसके बाद हमारा सेकंड आता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोस, उसको भी हमें वेरीफाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो क्या होता है हमारा C अपॉन में A, C अपॉन में A। प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू C अपॉन में A। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है -2 इंटू में बीटा की वैल्यू क्या थी हमारी 4 इक्वल टू C देखिए हमारा C यहाँ पे क्या था -8, और A क्या है हमारा 1, तो इसमें वैल्यू में पुट कर देते हैं हम। C था हमारा -8 अपॉन में A की वैल्यू क्या थी हमारी 1, कैलकुलेट करते हैं, -2 × 4 कितना हो जाएगा -8 इज इक्वल टू -8। तो यहाँ पर भी ये हमारी वेरीफाई हो गई, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो इक्वल टू C/A, ये भी हमारा इक्वल आ रहा है, यानी कि ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हमारा यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 ये है हमारा, ठीक है, 4s² - 4s प्लस में 1। अब इसमें भी हमें इसका मिडल टर्म फैक्टराइजेशन, यानी कि फर्स्ट और लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 1 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 4। अब यहाँ पे 4 के फैक्टराइजेशन बना लेते हैं, और मिडिल टर्म में हमें क्या चाहिए 4 ही चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 4 के फैक्टर 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, यानी कि 2 बन गए। 2 × 2 कितना आ जाएगा 4, और -2 और -2 को अगर प्लस करते हैं तो -4 भी मिल जाता है। तो दो फैक्टर्स हमारे क्या बन गए -2 और -2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4s² - 2s - 2s प्लस में 1, ठीक है। अब हमारी 4 टर्म्स हो गई। अब दो के पेयर्स बना लेते हैं हम, 4s² - 2s इसका पेयर बना लिया, और -2s प्लस 1, इन दोनों में से अब कॉमन ले लेंगे हम। इसमें से देखिए कॉमन क्या आ रहा है 2s कॉमन आ रहा है, दोनों में s भी है और दोनों में 2 भी है, तो 2s कॉमन ले लिया हमने। तो यहाँ क्या बचा 2 2 ज़ा 4, s की पावर 2 थी, यहाँ पे एक s बचा, यहाँ से पूरा 2s बाहर आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचा। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसमें हम -1 कॉमन लेंगे। -1 को -1 से कॉमन ले लिए, यहाँ पे बचा सिर्फ 2s, -1 में से यहाँ से -1, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा हमारा इस तरीके से। तो 2s और -1 इसको एक साथ लिखेंगे, और इसको एक बार लिखेंगे 2s - 1, ये आ गया हमारा इस तरीके से। अब यहाँ से हम दो ज़ीरोस फाइंड कर लेते हैं, दोनों को ज़ीरो के इक्वल रख देते हैं। 2s - 1 इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू आ गया -1 था, इधर जाके +1, तो s इज इक्वल टू क्या आ गया 1 अपॉन में 2। 2s से मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड में। सेम इसी तरीके से 2s - 1 इक्वल टू 0, 2s इधर ही रहेगा, -1 था इधर आके +1, s से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड में। s की वैल्यू 1/2 इधर आ गई, और s की वैल्यू 1/2, ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारी, और ये इधर बीटा की वैल्यू निकल गई। अब यहाँ से हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। फर्स्ट था हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ किसके इक्वल होता है हमारा -b अपॉन में a, सॉरी पहले आता है हमारा सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़। सबसे पहले हम सम का वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं हम सम ऑफ इट्स ज़ीरो क्या होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है -b अपॉन में a के। तो अल्फ़ा हमारा क्या है 1/2, प्लस में बीटा क्या है हमारा 1/2 इक्वल टू -b। अब यहाँ पे देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस में c। तो ये हो गया हमारा a, ये हो गया b, और ये हो गया हमारा c। यहाँ पे b -b की वैल्यू क्या है -4, तो यहाँ पे -4 और एक फॉर्मूले का माइनस आएगा हमारा इस तरीके से, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 अपॉन में 4 आ गया। इसे अब कैलकुलेट कर लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए 2 और 2 का एलसीएम लेंगे, 2 आ जाएगा, ऊपर 1 + 1 इक्वल टू माइनस क्या हो गया 4 अपॉन में 4, 1 + 1 कितना हो गया 2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन में 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 से 4, तो 1 इक्वल टू 1। ये भी वेरीफाई हो गया हमारा, सम ऑफ इट्स ज़ीरो वेरीफाई हो रहा है 1 इक्वल टू 1। अब यहाँ सॉल्व करेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ इट्स
ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ क्या होता है, सी अपॉन में ए, यानी कि अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन में ए। अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी 1/2, बीटा की वैल्यू भी हमारी क्या है 1/2। सी क्या था हमारा ऊपर इक्वेशन में, देखिए सी हमारा 1 है और ए हमारा 4 था। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, सी हमारा 1 और ए हमारा 4। कैलकुलेट कर लीजिए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पर भी देखिए प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 भी हमारा यहाँ पे होता है कंप्लीट। बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा 6x² - 3 - 7x। ये हमें अरेंज करके नहीं दे रखा, हम इसको अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में अरेंज करें तो ये हो जाएगा हमारा 6x - 7x -3। ये हो गया हमारा अरेंज। -7 लास्ट में दे रखा था, हमने इसको मिडल में रख लिया। इसमें साइन कभी चेंज नहीं होते, जब इक्वल टू से उधर जाता है तभी साइन चेंज होते हैं। अभी सिर्फ हमने नंबर्स को इधर से उधर लिखा है, ठीक है। अब इसमें वही फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके इसका मिडल टर्म फैक्टराइजेशन, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 ज़ा, ये आ गया हमारा 18। अब 18 के फैक्टराइजेशन बना लेते हैं हम, 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, और मिडिल टर्म हमें कितना चाहिए -7। तो यहाँ देखिए 3 3 ज़ा 9 और 2, 9 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है, और 9 में से -2 करते हैं तो 7 आता है। लेकिन माइनस में 7 चाहिए तो हम माइनस यहाँ लगाएंगे +2, तब भी हमारा -7 आ जाएगा। तो -2 प्लस -9 + 2 हमारा फैक्टर एक मिल गया हमें 18 का। तो 6x², यहाँ हम लिखेंगे 9x प्लस में 2x - 3। अब ये 4 टर्म्स हो गई, दोनों के पेयर्स बना लेते हैं हम। 6x² - 9x 2x - 3। अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं। देखिए इसमें से 6x² - 9x में से हमारा कॉमन आ रहा है 3x, 3 दोनों में आएगा और x भी दोनों में है, तो 3x कॉमन आ गया। यहाँ से 3 2 ज़ा 6 और यहाँ से x, 3 3 ज़ा 9 और x पूरा पूरा कॉमन आ गया। यहाँ इसमें से कुछ कॉमन नहीं है तो सिर्फ हम 1 कॉमन लेंगे, तो 2x - 3 एज इट इज़ आ जाएगा। इसको और इसको एक साथ लिखेंगे हम, 3x + 1, और ये दोनों सेम है, इसको एक बार लिखेंगे 2x - 3। अब इनको ज़ीरोज़ के इक्वल कर लेते हैं, 3x + 1 = 0, तो 3x एज इट इज़ रहेगा, +1 है इधर आके -1, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया -1 अपॉन में 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू आ गया हमारा -1 अपॉन में 3। यहाँ पर भी इसी तरीके से 2x - 3 = 0 पुट करेंगे, 2x एज इट इज़ रहेगा, -3 है इधर आके +3, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 से x मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड में, एक x की वैल्यू -1/3 और दूसरी 3/2। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़ हमारे किसके इक्वल होते हैं, -b अपॉन में a। सम क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन में a। तो ये हमारी अल्फ़ा की वैल्यू थी और ये हमारी बीटा की वैल्यू थी। और यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म कर लेते हैं इसकी, ax प्लस में bx प्लस में c। ये है a, ये हमारा b और ये हमारा c है। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी, -1/3, प्लस में बीटा की वैल्यू हमारी क्या है 3/2 इक्वल टू -b की वैल्यू है -7, माइनस का फॉर्मूला, और -7 अपॉन में a की वैल्यू क्या है हमारी 6। यहाँ देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम, 3 और 2 का एलसीएम लिया 6, 3 को 6 से क्या करना है, डिवाइड करना है, 3 2 ज़ा 6, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, प्लस में 2 को 6 से क्या करेंगे हम डिवाइड, 2 3 ज़ा 3 3 ज़ा यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 9 इक्वल टू माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 7 अपॉन में 6। अब यहाँ कैलकुलेट करेंगे, +9 -2 क्या हो जाएगा 7 अपॉन में 6 इक्वल टू 7 अपॉन में 6। यहाँ पर भी ये हमारा वेरीफाई हो गया, सम ऑफ इट्स ज़ीरो दोनों क्या आ रहा है हमारा इक्वल। अब हमें प्रूफ करना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़। तो यहाँ लिखेंगे अब हम प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ इज इक्वल टू क्या होता है हमारा c अपॉन में a। प्रोडक्ट में अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा अपॉन में c अपॉन में a। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू है -1 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू है 3 अपॉन में 2 इक्वल टू c की वैल्यू हमारी यहाँ देखिए, c की वैल्यू है -3, a की वैल्यू है 6। कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 से 3 इधर कैंसिल हो रहा है,
सिर्फ बचा -1/2 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यानी कि -1/2। यहाँ पर भी प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस हमारे वेरीफाई हो गया। -1/2 इक्वल टू -1/2। यहाँ पर भी हमारा थर्ड पार्ट होता है यहाँ पे कंप्लीट। बढ़ते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4u प्लस में 8u। तो ये देखिए हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरीके से दे रखा है, ax² प्लस bx प्लस में c, यानी कि ये वाली फॉर्म ये रही, bx वाली फॉर्म ये रही, लेकिन c वाली फॉर्म इसमें नहीं है, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, ज़ीरो। c वाली फॉर्म हमारी क्या हो जाती है, ज़ीरो। अब जो हमें ये इक्वेशन दे रखी है इसमें हमें मिडल टर्म्स नहीं बनाना, इसमें जो सिर्फ कॉमन आ रहा है उसे निकाल लेते हैं। देखिए 4u² प्लस 8u, इसमें से हम 4u कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से 4 कॉमन ले लिए, यहाँ पे 2u थे, यहाँ पे 1u बचा, प्लस में 4 × 2 = 8, u पूरा बाहर ले लिया हमने, ठीक है। तो दो फॉर्म्स आ गई, 4u = 0 पुट करेंगे और एक आ गया u + 2 = 0। यहाँ से वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। u = क्या हो जाएगा, 0/4, तो u = क्या आ गया, 0। एक वैल्यू ये आई, u = +2 है, इधर आके -2, एक हमारा ज़ीरोस ये फाइंड हो गया। दो वैल्यूज़ मिल गई, यानी कि ये अल्फ़ा की वैल्यू और ये हमारी बीटा की वैल्यू। अब इसमें हम वेरीफाई करते हैं सम ऑफ इट्स ज़ीरो। सम ऑफ इट्स ज़ीरोस क्या होता है, -b/a, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। अल्फ़ा हमारा क्या है, 0, प्लस में बीटा क्या है हमारा, -2, इक्वल टू -b की वैल्यू देखिए, यहाँ पे ये a है, ये b और ये c। b कितना है, 8, यानी कि -8/a कितना है हमारा, 4। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा -2, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 2, यानी कि -2। ये हमारा सम ऑफ इट्स ज़ीरो यहाँ पे वेरीफाई हो गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोस को वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोस क्या हो जाएगा, c/a। प्रोडक्ट यानी कि अल्फ़ा × बीटा = c/a। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारी, 0, बीटा की वैल्यू है -2, इक्वल टू c की वैल्यू हमने यहाँ पे देखी, हमारे पास c क्या था, 0, और a की वैल्यू क्या थी, 4। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0, 0/4 भी क्या होता है, 0। तो यहाँ पर भी ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हमारे प्रूफ हो गए। यहाँ पे देखिए हमारा अल्फ़ा × बीटा = c/a होता है। अल्फ़ा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2 = c/, c की वैल्यू 0 थी, a की वैल्यू हमारी 4। यहाँ पे 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 0, 0/4 क्या होता है, 0। तो यहाँ पर भी हमारा प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरो वेरीफाई हो गया। अब बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 5th, t² - 15। तो ये देखिए हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरीके से दे रखा है, ax प्लस में bx प्लस में c। ax ये वाला पार्ट ये हमें दे रखा है, इसमें a की वैल्यू यहाँ पे है, bx वाला पार्ट हमें इसमें गिवन नहीं है, c पार्ट हमें दे रखा है ये रहा, और b वाला पार्ट हम इसमें 0 ले लेंगे। तो इस इक्वेशन को सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। मिडल टर्म इसमें बनेगा नहीं, इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, t² - 15 = 0। t² एज इट इज़ रहेगा, -15 है इधर आके, +15। तो इस t की वैल्यू इधर स्क्वायर रूट इसके ऊपर लग जाएगा, तो 2 की जो वैल्यू आएगी हमारे स्क्वायर रूट में प्लस और माइनस दोनों में वैल्यू आती है, तो प्लस माइनस = कितना आ गया हमारे पास, 15। ठीक है, t की वैल्यू हमें एक +15 और एक -15 मिल गई है। तो t = +15 और t = -15, दो वैल्यूज़ मिल गई हमें। ये हो जाएगा अल्फ़ा की वैल्यू और ये है हमारी बीटा की वैल्यू। अब यहाँ फाइंड करेंगे हम रिलेशनशिप, सम ऑफ इट ज़ीरो क्या होता है, -b/a। सम क्या होता है हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू थी हमारी +15 और बीटा की वैल्यू -15, और b की वैल्यू हमें गिवन नहीं थी, तो b की वैल्यू हम क्या ले लेंगे इसमें, 0, और a की वैल्यू हमारी क्या थी इसमें, 1। अब इसको इससे कैलकुलेट करेंगे तो 0 = 0, ये भी हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो गया। अब हम इसमें प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोस को फाइंड करेंगे। = क्या होता है, c/a। प्रोडक्ट अल्फ़ा × बीटा = c/a। अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी, +15 मल्टीप्लाई में -√15 = c की वैल्यू हमारी इसमें क्या थी, -15 और a था हमारा 1। देखिए मल्टीप्लाई में रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा हमारा, -15 = यहाँ पर भी हो गया -15, ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोस भी हमारा वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 5th भी पार्ट भी होता है यहाँ पे कंप्लीट। बढ़ते हैं अपने
क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, ax² माइनस bx माइनस 4, ये हमें दे रखा है। इसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 × 4 कितना हो जाएगा हमारा, इजिकल टू 12। 12 के फैक्टराइजेशन करेंगे हम। 12 के फैक्टर्स 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। अब इसको अरेंज करना है हमें। यहाँ पे मिडिल टर्म में क्या चाहिए, -1, प्लस माइनस करके हमारा क्या आना चाहिए, -1, और मल्टीप्लाई करके हमारा आना चाहिए 12। तो 4 और 3 मल्टीप्लाई करके 12, तो 4 -4 + 3 इजिकल टू क्या आ जाएगा, -1 हमारा। तो -4 और 3 हमें 2 फैक्टर्स मिल गए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3x² - 4x + 3x - 4। 2 के पेयर्स बना लेते हैं। 3x² - 4x 3x - 4। इनमें से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है हमारा, सिर्फ x कॉमन आ रहा है इसमें हमारा। तो यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचेगा 3x, माइनस में सिर्फ 4, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें सिर्फ 1 कॉमन है, तो 3x - 4। इसे और इसको एक बार लिखते हैं x + 1, और इसे और इसको एक बार लिख लेते हैं 3x - 4। इनको हम ज़ीरोज़ के इक्वल रख लेते हैं, x + 2 = 0 और 3x - 4 = 0। यहाँ से x = -1 की वैल्यू, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारी। 3x - 4 है इधर आके +4, तो x = 4। 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड में, यानी कि बीटा की वैल्यू ये आ गई। अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ हमें यहाँ से मिल गई। अब इसका हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। सबसे पहले इसमें सम ऑफ इट ज़ीरोज़ क्या होगा हमारा, -b/a, यानी कि अल्फ़ा + बीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, 4/3, और बीटा की वैल्यू थी हमारी -1 इक्वल टू -b। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म इसमें क्या था, हमारा था स्टैंडर्ड फॉर्म 3x² - x - 4। तो इसमें ये हमारा हो गया a, ये हो गया b, और ये हो गया हमारा c। तो इसमें b हमारा -1 हो जाएगा और a हो जाएगा हमारा 3। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 ले लेते हैं हम, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, इक्वल टू यहाँ पे -1 + 1 हो जाएगा अपॉन में 3। 4 में से 3 गया, 1/3, इधर भी हमारा 1/3। ये भी हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब हमें फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ इजिकल टू c/a। प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई में बीटा इजिकल टू c/a। अल्फ़ा की वैल्यू थी हमारी 4/3, मल्टीप्लाई में बीटा हमारा -1 इजिकल टू c की वैल्यू हमारी क्या है, -4/a की वैल्यू है 3। इसे हम वेरीफाई कर लेते हैं। 4 को 1 से मल्टीप्लाई, -4/3 इक्वल टू -4/3। ये भी हमारा दोनों इक्वल आ गया। प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ भी हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। फ्रेंड, लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।